बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद में खेमा लगाकर खुद को मुस्लिम ज़ायोनिस्ट बोलने वाले शख्स के बारे में और इसके बैकग्राउंड और इसकी घरेलू जिंदगी के बारे में, और ये किस तरह गैर मुल्की लॉबी के हाथों बिका और चंद अनासर की वजह से इसे कैसे पजीराई और प्रमोशन मिली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका नाम खलीलुर रहमान रहीमी है और कुछ वक्त कबल ये एक दीनी मदरसे में मुअल्लिम था। वहाँ भी शायद ये मुसलमान बच्चों की ज़हन साजी करता था और अपने इस एजेंडे पर काम कर रहा था। ताहम अचानक इसने अपना नाम तब्दील करके डेविड एरियल रख लिया और खुद को मुस्लिम ज़ायोनिस्ट के तौर पर मुतारफ करवाना शुरू कर दिया, और अब इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना देकर बैठा है कि मुझे डेविड एरियल के नाम से पासपोर्ट का इजरा किया जाए और मुझे इसराइल जाने की इजाज़त दी जाए। ताहाल इसका पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन इसको शायद ये नहीं पता कि वो डेविड एरियल के नाम से पासपोर्ट ले भी ले तब भी वो इसराइल नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के लिए कारआमद नहीं है और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और ना ही इसका ये ख्वाब कभी पूरा होगा। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, क्योंकि कोई भी दूसरे मजहब का बंदा डायरेक्ट यहूदियों का कलमा पढ़कर यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि पहले वो अपना दीन छोड़कर इनका कलमा पढ़ता है तो यहूदी कम्युनिटी में जा सकेगा। इसके बाद वो इनके दीन, रहन सहन और तहजीब वगैरह के बारे में इल्म हासिल करेगा, जिसके बाद इसको इनकी मजहबी अदालत में पेश किया जाएगा और वो अदालत इससे यहूदियत में आने की वजूहात पूछेगी। अगर वो वजूहात मादी ना हुई और अदालत इससे मुतमिन हो गई तो वो इसको यहूदियत का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। लेकिन ये बंदा सिर्फ इनके एजेंडे पर काम कर रहा है। ये एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान जो इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज भी असल यहूदी जो ज़ायोनिस्ट कहलवाते हैं वो इन जैसों को यहूदी तस्लीम नहीं करते, वो इनको नॉन ज़ायोनिस्ट कहते हैं। ज़ायोनिस्ट के मुताबिक यहूदी वही हैं जो मनोसलवा खाने वालों की नस्ल से चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि इनका डीएनए आज भी एक दूसरे से मैच करता है। अगर कोई नॉन ज़ायोनिस्ट अपने ज़ायोनिस्ट होने का दावा करे तो वो आज भी इसका डीएनए चेक करवा के इसकी असलियत का पता लगा लेते हैं। इस सूरत हाल में इसकी औकात एक पालतू से ज्यादा नहीं हो सकती और ये शख्स इनका एक पालतू है। ये मकार शैतान इब्लीस की तरह दुनिया में सिर्फ जलीलो रुस्वा होगा और यहूदी लॉबी के लिए काम करने वाले ये पेड़ लोग कभी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते। ये शख्स मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। याद रखें, जब तक पाकिस्तान में पुरस्रार बंदे हैं तब तक ये यहूदी सिहूनी लॉबी पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। मुर्ताद खलीलुर रहमान आज से नहीं बरसों से इस मकरूह धंधे में लगा हुआ था और इसराइल की हमदर्दी और लालच में अपना दीन, ईमान, घर-बार सब कुछ छोड़ चुका था। अब ये अकेला है। इसकी हरकत की वजह से इसके खानदान ने इसे कता ताल्लुक कर लिया था। ये शख्स काफी मुमालिक घूम चुका है जहां इसने यहूदियत को जाना और इस्लाम को छोड़कर यहूदी मजहब को तरजीह दी। फ्री मैसनरी और दीगर यहूदी तंजीमों ने इसे खरीदा और पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस जाहिल की जानब तवज्जो न दी। ना ही इसे पाकिस्तानी कौम ने देखा, ना मीडिया ने कवरेज दी और ना ही किसी और ने इसको घास डालने की कोशिश की। फिर हमारे एक सुपरमैन शहीर सियालवी उठते हैं जो अक्सर अपनी शख्सियत को खुद ही मुतनाज़िया बनाकर शोहरत हासिल करने में मगन रहते हैं। लेकिन खैर, ऐसे में सुपरमैन कैमरे और बड़ी ठाठ के साथ चलकर इस आदमी के पास जाते हैं और रोब-दाब से इसराइली झंडे फाड़ कर बड़ी वाह वसूल करते हैं। हालांकि वो एक बंदा था, इसे कोई डराता भी तो भाग जाता, लेकिन मसूफ ने ना सिर्फ अपनी वाह करवाई बल्कि वो बंदा जिसे कोई देखता या जानता तक नहीं था, वो बंदा इन साहिब की बदौलत पूरे पाकिस्तान की नजरों में आ गया। चंद मिनट की शोखी इस मुर्ताद को एंटी पाकिस्तान और इसराइल पसंद अनासर के लिए हीरो बना गई। मोहतरम शहीर सियालवी साहब, अगर नेकी करनी ही थी तो कैमरों की फौज को लेकर जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि खामोशी से भी ये सब हो सकता था। हाँ, लेकिन फिर ये भी था कि लोग वाह कैसे करते। शायद इस इसराइली एजेंट को अगले 1 साल बैठे रहने के बाद भी कवरेज न मिलती।
اگر آپ اسے کوریج دے کر مشہور نہ کرتے تو یہ خود ہی مر کھپ جاتا۔ آپ کی واہ واہ تو 2-4 دن میں ہوا ہو جانی ہے، لیکن اب آپ نے اپنی شہرت کے لیے ایک نیا منظور پشتین اس خلیل الرحمان رحیمی کی شکل میں کھڑا کر کے پاکستان دشمنوں کو ایک مہرہ دے دیا ہے۔ جس خبیث کو گھر والے منہ نہیں لگا رہے تھے، اس مردود کے لیے دنیا چیختی نظر آئے گی۔ سارا پاکستان اس کو کوریج دے رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل کا جو پیغام وہ لے کر بیٹھا تھا وہ آپ کی ناسمجھی جلد بازی کے سبب ہر جگہ پہنچ گیا۔ کیا یہ شخص اداروں کی نظر سے اوجھل تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، مگر اداروں نے اسے اپنی موت آپ مرنے دیا، کیونکہ اسے چھیڑنا خواہ مخواہ میں اسے شہرت دینے والی بات تھی۔ ویسے بھی یہ ایک ٹکے کا بندہ تھا، اس کو کسی ادارے نے منہ لگا کر کیا کرنا تھا، لیکن خیر اب آپ کو واہ واہ مل گئی اور اسے شہرت۔ شہید سیالوی صاحب، بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگلی بار پاکستان یا اسلام کے لیے کچھ کرتے وقت کیمرہ اور کیمرہ مین دونوں گھر چھوڑ کر آئیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ ریڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔